बहुत लड़कियां मॉडर्न हो गई, स्कूल कॉलेज जाए लड़का, अभी तो पहले दोस्त कहता था ना, अभी फ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अभी फ्रेंड चला है फ्रेंड। लड़कियां मोबाइल ले ले चलती है, 18 साल की बेटी मोबाइल, ना उसकी ससुराल है, ना सास है, ना ननद है, ना ससुर है, वो फोन करती कहाँ। कभी सोचा खेत तरफ जाए तो मोबाइल लेके, छत पे जाए तो मोबाइल लेके, अकेले कमरे में बैठे तो मोबाइल लेके। अब वो बेटी इधर उधर वीडियो, आप लोग चलाते हैं मोबाइल, देखते हैं, फेसबुक नहीं चला पाओगे, इतने गलत तस्वीर फोटो डाल दिया है, इंस्टाग्राम में इतने गलत गलत नंगी नंगी तस्वीरें डाल दिया। वो 12-14 साल की लड़की लड़का देखते देखते पागल हो गया। अब उसको दीन की बातें दिमाग में नहीं आती, नमाज की बातें नहीं लगती अच्छी, कुरान की बातें अच्छी नहीं लगती, वो रील से देख देख के उसका माथा हैंग हो गया। अब वही लड़की मोबाइल ले लेके घूमती है, और जहां माँ बाप है वहां टावर गए। किसका फोन था रे, टावर ही नहीं, और खेत तरफ बाड़ी तरफ छत पर जाके ठीक ठीक ठीक, अब वहां पावर टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। क्या बात है, क्या लगता है आपको? वही मोबाइल देखते 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 पागल। 12-11 बजे रात किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, दिमाग हैंग का मारा, कच्ची उम्र है, भोली भाली जिंदगी है, कोई सोच ना पाई, छोटी सी उम्र है, 18-20 साल की लड़की, क्या अकल होती है। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू हमी तुम्हारे बालों बस। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है प्यार। अब लड़का उल्टा जवाब में लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे, माथा खराब, शादी वही करेंगे, जान दे देंगे रे वाह, नहीं बचेंगे रे वाह। पूरा खानदान, 2 पागल ने सबको कर दिया पापा। काश वो बेटियां पढ़ी लिखी होती, मकतब मदरसा मस्जिद गई होती, दीन की बातें सीखी होती, कुरान को पढ़ी होती, कुछ शरीयत की किताबें जानकारी हासिल कर ली होती, वो गैर लड़कों के मोबाइल में चैट करके न सोती, बल्कि सोते सोते दहरे करवट में सो जाती, अपनी ज़बान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, अरे खोले कहते कहते वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। वाह, इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपनी बेटियों पर नजर रख और बेटों पर नजर रख। आजकल लड़का बिगड़ा है, जितना वो पार्टी का नेता नहीं बिगड़ा, उससे ज्यादा मेरा बेटा बिगड़ी है। मोबाइल दिन रात, खाना खाने बैठेगा नादिर भाई, खाना खाने बैठेगा, एक तरफ मोबाइल एक तरफ भात। अगर भात के सामने गोबर रख दो तो उसको भी मार देगा, क्या नजर है मोबाइल पे। अजब माहौल बना है मोबाइल के चक्कर का, क्या करोगी, पूरी जिंदगी कट गई आपकी। मेरी माँ बहन थोड़ी देर चुप रहा, हटिया नहीं, बाजार नहीं, तेरा घर नहीं, मजे मुस्तफा है। जब भी शोहर बुलाए तो धीरे से बोलना, तुम कुरान भी पढ़ो तो धीरे से पढ़ो, तुम्हारी आवाज गैर के कानों में न टकराए। तेरा कुरान भी पढ़ना इतनी धीमी आवाज में हो कि आप घर के अंदर में पढ़ेंगे तो गैर मर्द बाहर में रहने वाला ना सुन सके। इसलिए कि मेरी माँ बहने, तू कयामत तक फातिमा नहीं, फातिमा ज़हरा की जिंदगी को तू अपना ले। फातिमा ज़हरा की जिंदगी थी, कसम खुदा की वो जिंदगी पेवन लगा लगा के पढ़ती थी नमाज, और उसकी पेशानी की चमक मोती में उतनी चमक नहीं जितनी चमक फातिमा के सजदों में हुआ करती थी। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, आज सिर्फ मौला ही लोग हम लोग बचे हैं कि दुनिया बची। आप लोग क्या जानते हैं मजहब के बारे में, कुछ सीखे कभी? जितने लोग बैठे हैं ना, खाली शादी में, शादी के दिन कलमा पढ़ा है, जो जिसकी शादी हो गई वो मौलाना जो स्टेज में पढ़ा है उसके बाद दोबारा कलमा नहीं पढ़ा। 5-6 बच्चा हो गया, अभी तक कलमा दोबारा नहीं पढ़ा। क्या लगता है मौलाना लोग जो कलमा पढ़ा है वही कलमा? पूरे घर में कभी दुरूद शरीफ पढ़ते हो, कलमा पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। कभी पढ़ने कोशिश करोगे तब ना पढ़ोगे भैया मेरे दोस्त।
अभी शबे बारात आने वाली है ना, देखिएगा ये मुसलमान घर में बहू बेटी सब फातिहा से मन तैयार कर देती का शब बारात है, आज आवे से कनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पे फातिहा कराना है, मुर्दों के नाम पे फातिहा कराना है, आज बख्शिश के दिन है, निजात के दिन है। तो रोटी हलवा सूजी पूरी बना करके प्लेट में सजा के दस्तर मुसल्ला बिछा करके इंतजार करते हैं मौला साहब कब आएगा। इमाम साहब का इंतजार, टुकुर 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 टुकुर, बाल बच्चा भी देखता है, हलवा खाने मन करता है, उसकी माँ कहती रुक बेटा मौला साहब आएगा ताकि कुछ पड़ेगा तब खाओ। अगरबत्ती जला के आधा खत्म हो गया, मौला साहब अभी तो आया। तू और यती 5 को बेटा है, सब खाली देख रहा कहीं मतवा खुला रहा, मौला साहब आया रे, बोल नहीं आया, हलवा खाएंगे, बोल मौला साहब आएगा तब। दरवाजे पे 5-5 बेटा में वो लायक नहीं कि हाथ पांव धो के वजू करके माँ बाप के नाम पे 2-4 को सूरत पढ़ के दुआ कर सके, कुछ नहीं। टुकुर टुकुर बैठ के टूअर यतीम की तरह देखते हो। 5-5 बेटा में को वो लायक बनाओ तो इमाम ही साहब जब करेंगे तो हजरत 10 टका 20 टका में मिसाल फातिहा करना बंद नहीं करना अभी, जब तक 50 मतलब 100 टका से कम में नहीं। 1 साल में घर में तेरे माँ बाप के नाम पे मौलाना जाके शब बारात में फातिहा करेगा 100 टका से कम, जहाँ 10-20 टका देखिएगा हजरत खाली सूजी में फूंक के निकल जाएगा, फूंक दो निकल जाओ, क्या हुआ बल हो गया, बल कैसे हुआ, बल 20 टका में खाली फूके फूके हो गया। फातिहा पढ़ते ना आप एकदम 100 टका नहीं देखे तो बैठ के नहीं पढ़ना, अगर 35-40 टका होगा प्लेट उठा के करीब से 20 टका होगा तो जा हो गया, क्या हुआ 20 टका में हो गया। खेत खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, और माँ बाप के नाम पे जिंदगी में फातिहा नहीं पढ़ सकोगे। इमाम को बुलाओ, मौलाना बुलाओगे, कोई हाफिज साहब बुलाओ, उसके घर का बुलाओ, हाजी साहब को बुलाओ, ये आपके अंदर है। मकतब बनाओगे, बच्चों को बेटियों को बेटों को पढ़ाओगे तब ना। पढ़ाते तो है नहीं, ये जो जानेगी क्या आज क्यों मियां बीवी में लड़ाई होती है। जब एक बीवी शोहर का मकाम जान जाए और बीवी शोहर बीवी का कदर कर ले तो वो घर में कभी झगड़ा नहीं होता है। अब चिलम खेत में फूंक के टान के आओगे और बीवी को मार के टान के झगड़ा तो होगा भाई। पढ़े लिखे घर में झगड़ा होता नहीं है, दोनों तरफ भूड है। इधर से शोहर एक लफ्ज बोला, बीवी 2 लफ्ज बोली, मारा खाटी चारपाई में साई दिया, मांगो ना मचोगे बा, हम पूरा गांव जमा क्या करोगे। पूरी जिंदगी कट गई, दीन सीखो, दीन को सीख लोगे तो तेरी बीवी भी तुम्हारी इज्जत करेगी, क्योंकि एक बीवी जानती है कि हम नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, सजदा करेंगे, उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक शोहर उससे राजी ना हो जाए, तब तक रब उससे राजी नहीं। वाह बहुत खूब, बहुत अच्छा, वाह। ये मेरी माँ बहने, तू भी अपने अंदर में रहो। आजकल औरतें हजरत मजार में जाने के लिए उतावल रहती हैं, कहीं उर्स है, कहीं मेला लगा है, कहीं मजार है, मत पूछिए 2-4 गो औरत मीटिंग करेगी, टोटो बुला के हवा गायब, एगो टोटो में 150 टका दिया सीधे में, और जाके वहाँ झूल रही। उसका शोहर मोड़ में कहता बोले इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा, जो के झूल रही। बीवी झुलुआम झूले और शोहर का इस्लाम खतरे में हो, बेटा गेम खेले बाप का इस्लाम खतरे में हो, बेटी इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले बाप का इस्लाम खतरे में हो, जिनका बेटा पबजी फ्री फायर खेल के रात बिता दे वो का इस्लाम खतरे में है, जुआ के अड्डे पे बैठो फिर का इस्लाम खतरे में है, शराब पी के घर घुसो फिर का इस्लाम खतरे में है, शादी ब्याह में बेटी बाप से 5 लाख मांगो फिर का इस्लाम खतरे में है, डीजे बजाओ फिर का इस्लाम खतरे में है, पटाखा फोड़ो फिर का इस्लाम खतरे में है, पेशाब करके पानी नहीं लेते हो और कहते हो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तुम्हारा सोच है, तुम्हारा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद। नारे
तकबीर। अल्लाहु हाथ अकबर, हाथ उठा के नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मजहब इस्लाम, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। बहुत खूब, बहुत अच्छा, वाह। टाइम देखा था 1:35 से बोल रहे थे, 1:35 से बोल रहे थे, 40 से चलिए देख रहे तो 2:01 हो गया। मुझको मतलब 2:40 तक बोलना है, मतलब और 38 मिनट हमको बोलना है। 30 और 8 38 1 घंटा हो जाएगा। नहीं 2 घंटा आज नहीं लोग बोल पाते हैं। कल का है ये हजरत, कल भी बोले, आज भी कितना कल का ड्यू है। बोलवा लेते टाइमली। अब 2 बजे आप लोग बेदार रहिए और आपकी बेदारी ही पे हम तकरीर होगी हजरत 2 की बजे आ इंशाअल्लाह। गए, हम 10 बजे स्टेज में आ गए। जब टाइमली बोलवाना हो तो थोड़ा सा टाइम 12 बजे उनको बैठा देते, 12:30 बजे भी दे देते, मैं 1 बजे भी दे सकते थे। अब एक ही मौके तो 2 घंटा बोलेंगे तो ऑटोमेटिक टाइम तो जाएगा। वो भी अच्छी गुफ्तगू की हमसे पहुँचते जो बंगाला खतीब थे, बड़ा अच्छा बोले, चंदा भी किए, दिन कुछ काम भी हो गया। चलिए इसलिए हम बोले चलिए भाई कुछ काम भी हो गया, जो चूँकि आप लोग खुद ऐसे देते नहीं हैं तो जलसे में तो काम भी हो गया। कमेटी वाले बड़ी मेहनत से कम आबादी में इतना बड़ा जलसा सजाया है। और माशाल्लाह मैं कल भी बोला, आज भी, कल अलग बोले आज अलग बोले, कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग थके तो नहीं है? नहीं हजरत। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। इस टाइम में तो खाली हाथ ही बचा होगा, क्योंकि कुछ तो होगा नहीं, जो भी होगा चंदन चलाएगा। अब हाथ ही उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जब मजमा में एकदम उदासी छा जाती है। उस टाइम में नारा लगाइएगा नादिर भाई, कहिएगा नारे तकबीर अल्लाह, उस टाइम में नींद आ जाती है। तो मेरे माँ बहने तू भी सुन, तुझको भी मरना होगा। हम मरेंगे 3 टुकड़ा कफन लेंगे, तुम मरेगी 5 टुकड़ा लेगी। क्या बात है, सही बात है। तुम 5 पीस लेके जाएगी, हम 3 पीस लेके जाएंगे। और जिस कफन को ओढ़ के जाओगे वो कफन में कोई पॉकेट नहीं, चैन नहीं, डिजाइन नहीं, स्टिकर नहीं, कुछ नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हो सबको मर जाना होगा, एक दिन दुनिया छोड़ना होगा। पीरगंज में खड़ा रहेगा, पीरगंज नहीं मिटेगा, ये गांव रहेगा। लेकिन गांव में रहने वाले लोग 10, 20, 30 साल, 40 साल, 50 साल होते होते पूरा साफ। दूसरा लड़का आएगा, वो भी बड़ा होगा, वही रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे। नादिर भाई आप भी नहीं रहिएगा। सही बात। ये चैनल वाला भी मरेगा, वो खड़ा है वो भी मरेगा, बाजा वाला तू भी मरेगा। कोई दुनिया में नहीं बचेगा। दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, कब्र में जाओगे। अंदर आमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे गुलाम मुस्तफा चला जा रहा है। बहुत खूब। मरने के बाद लोग तुम्हारा घर नहीं देखेगा, मरने के बाद तुम्हारा मार्बल टाइल्स नहीं देखेगा, मार्बल मरने के बाद तेरा पलंग सोफा पलंग नहीं देखेगा। जिस चारपाई में रहोगे वहीं जाके खड़ा होगा, वो सूती का कपड़ा होगा, सफेद पड़ा होगा, मुंह से हटा के चेहरा देखेगा। अगर तेरा अमाल दुनिया में अच्छा होगा, कफन में चेहरा चमकता होगा। सुभान